हेलो एवरीवन, दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये थर्ड वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, इससे कि पहले वाले वीडियो में हम लोग ने इंट्रोडक्शन और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें सेम जैसे हम लोग ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन पढ़े थे, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होंगे और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होगा। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन्स जो फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं और फीमेल सेक्स हार्मोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। वो हार्मोन्स जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये पढ़ेंगे। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में अ पेयर ऑफ ओवरीज, एक पेयर ओवरीज होती है, मतलब दो ओवरीज होंगी। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में ओवरी को छोड़ करके जो बाकी पार्ट होता है सेकेंडरी, जैसे डक्ट सिस्टम है, डक्ट सिस्टम मतलब वो डक्ट, वो ट्यूब्स जो ओवम को कैरी करके आगे की ओर पहुंचाएंगी यूट्रस तक, जिसमें एक पेयर फेलोपियन ट्यूब होगी, फेलोपियन ट्यूब जिसे ओविडक्ट भी बोलते हैं। यूट्रस होगा, एक यूट्रस, सर्विक्स होगा, वजाइना होगा। ठीक है, ये जो पार्ट आएंगे ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। इसके बाद एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया जिस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेनिस था, वैसे ही एक्सटर्नल जेनेटेलिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगा। इसमें मोन्स प्यूबिस होगा, लेबिया मेजोरा होगा, लेबिया माइनोरा होगा, हाइमेन होगा और क्लाइटोरिस होगा। ठीक है, तो ये क्या पार्ट है इसको भी हम आगे स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले राइट साइड में जो डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसको हम लोग देखते हैं। एक पेयर ओवरीज, मतलब ये एक ओवरी है और ये एक ओवरी है। ठीक है, ये दोनों ओवरीज हैं। ठीक, ये ओवरीज आगे की ओर इनके एक ट्यूब लाइक एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से ये ट्यूब है, ये ट्यूब के आगे फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। दैट फनल शेप्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज इनफंडिबुलम, ये इनफंडिबुलम होता है। और उस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में जैसे अलग से हम अगर बनाएं, जैसे ये ओवरीज है और उसमें से इस तरीके से इस एक्सटेंशंस निकले रहते हैं और इस तरीके से, तो ये फनल शेप्ड हो गया इनफंडिबुलम। और ये जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस थोड़े आगे की तरफ निकले हुए हैं जो ओवरी को कवर करके रखते हैं, इसे बोलते हैं फिम्बरी। देखो यहाँ पे जैसे फिम्बरी दिया हुआ है। ठीक है, फिम्बरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो ओवरी को कवर करते हैं दोनों तरफ के। उसके आगे फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के बीच में, चूंकि ट्यूब है, इसके बीच में ओपनिंग होती है जिसे बोलते हैं ओस्टिया। ठीक है, ओस्टिया। अब ये ओवरी ओवुलेशन के टाइम पे एक ओवम रिलीज करेगी जो इस ओस्टिया से होता हुआ फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। ये पूरी कंप्लीट फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसका काम होता है ओवरी से ओवम को यूट्रस तक पहुंचाना। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब के तीन मेन पार्ट हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इस्थमस नैरो पार्ट होता है ये पूरा, मतलब जो मेन ट्यूब का नैरो पार्ट है वो है इस्थमस। इसका आगे थोड़ा सा वाइडर पार्ट होता है एम्पुला, और जो सबसे ज़्यादा वाइडर पार्ट होता है वो होता है इनफंडिबुलम। तो फेलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। ठीक है, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम ओवरी की तरफ होता है और इस्थमस यूट्रस की तरफ होता है। अब जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, ये हम लोग ने पहले जाना। फर्टिलाइजेशन का जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस होती है वो होती है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, मतलब एम्पुला और इस्थमस के बीच का ये जंक्शन। इस जंक्शन पे, ये जो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है वो सबसे सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि यहाँ से जाइगोट को यूट्रस तक पहुँचने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम उसको ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में कन्वर्ट होने में लगता है। और जैसे ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पहुँचती है यूट्रस में, तो वहाँ पे इम्प्लांट हो जाती है एंडोमेट्रियम में और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। तो फिलहाल हमने ये देखा कि ये फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट देखे। ठीक है, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। देन फिम्बरी। ठीक है, देन ओवरीज हैं। ये लिगामेंट्स होती हैं, जो लिगामेंट्स ओवरी को अंदर पेल्विक कैविटी में बांध के रखती हैं, जिसे मीजोवेरियम भी बोलते हैं या ओवेरियन लिगामेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये इन्वर्टेड पियर शेप, मतलब जो फल होता है नाशपाती, मतलब उल्टा समझो, ये पियर होता है वो उल्टा जो होता है, इसमें ऊपर के ये आपका ज़्यादा वाइडर पार्ट होगा,
फिर धीरे धीरे वो नैरो हो जाएगा और आगे की तरफ ये नैरो हो जाएगा इस तरह से। तो जो ये सबसे वाइडर पार्ट होता है ये मेन यूट्रस होता है, और यहीं पे इसी यूट्रस के अंदर जो बेसिकली है फीटस का डेवलपमेंट होता है प्रेगनेंसी में, जेस्टेशन पीरियड के दौरान। ठीक, अब ये यूट्रस आगे की ओर वेजाइना में ओपन होता है थ्रू अ नैरो कैनाल। एक कैनाल होती है, पतली सी कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये पैसेज होता है, दैट पैसेज इज नोन एज सर्विक्स। ये सर्विक्स है बेसिकली। जब पार्चुरेशन होता है, जब बेबी की डिलीवरी होती है, तो बेबी इसी कैनाल से होता हुआ वजाइना के थ्रू बाहर आता है बॉडी से। तो उस समय सर्विक्स और वजाइना को दोनों को एक साथ हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, तो उस समय बर्थ कैनाल बोलते हैं। लेकिन अब यूट्रस जो है ये बाहर की तरफ वजाइना में ओपन होता है थ्रू सर्विक्स। अब जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो यहाँ पे सर्विक्स के समय यहाँ पे एक म्यूकस प्लग लग जाता है, जिसकी वजह से जो भी एमनियोटिक फ्लूइड होता है या जो यूट्राइन फ्लूइड होता है वो डिस्चार्ज होना बंद हो जाता है, बाहर डिस्चार्ज नहीं होता है। अगर इनके से ऐसा होगा तो जो फीटस है, जो उसका डेवलपमेंट है वो इम्प्रॉपर होगा। ये सब बातें हम लोग बाद में भी बात करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ये फिलहाल आपको एक मेल जो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो चीज़ समझ में आ गई है। 2 ओवरीज हैं, 2 फैलोपियन ट्यूब हैं, एक यूट्रस है, एक सर्विक्स और फिर उसके बाद वेजाइना। ठीक है, वेजाइना आगे की ओर ओपन होता है एक चैम्बर में, दैट चैम्बर इज नोन एज वुल्वा। ठीक है, लेकिन उसको हम आगे पढ़ेंगे, पहले थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं। देखो ये जो पार्ट्स हमने देखे अभी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनिटलिया, दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलोंग विद अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स भी इसमें ही आएंगी। बेसिकली मेमोरी ग्लैंड्स का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है रिप्रोडक्शन में, बट मेमोरी ग्लैंड्स का रोल होता है जब रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसके पोस्ट नेटल केयर के लिए, उसके न्यूरिशमेंट के लिए, और जो है प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जो मिल्क प्रोवाइड करता है, उसमें मेमोरी ग्लैंड का है। तो ये भी एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का ही एक ये पार्ट है। तो ये जो हमने अभी पार्ट पढ़े, ये अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ। अब ये सारे जो हमने पार्ट्स देखे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये सपोर्ट करते हैं प्रोसेस को ओव्यूलेशन के, फर्टिलाइजेशन के, प्रेगनेंसी के, पार्चुरेशन के और चाइल्ड केयर के। जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो चाइल्ड केयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसेस हैं, इन सब प्रोसेस को ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिल करके हैंडल करता है, इसको परफॉर्म करता है। ओवरीज जो होती हैं, ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट अलॉन्ग विद सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स। बेसिकली जो गोनेट्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो स्टेरॉयडल डेरिवेटिव होते हैं, स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं। ठीक है, तो स्टेरॉयड हार्मोन्स यहाँ पे बोले हैं। तो ओवरीज से आपका एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये रिलीज होते हैं। तो फीमेल बेसिकली ओवरी जो हैं वो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करती हैं, ओवम का। द प्रोसेस इज नोन एज oogenesis, जो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, और स्टेरॉयड हार्मोन्स का। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम known as which encloses the ovarian stroma which is divided into a peripheral cortex and inner medulla। ओवरी का स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, लेकिन एक सिंपल हम बता देते हैं। जैसे ओवरी है, ये इसकी एक थिन एपिथेलियम है, और इसके अंदर एक बल्क में ओवेरियन स्ट्रोमा है जिसमें पूरी प्रोसेस ओव्यूलेशन की होती है। मतलब ओवरी जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट की है, जो फॉलिकुलर ग्रोथ की है, वो कंप्लीट प्रोसेस जो होती है वो ओवेरियन स्ट्रोमा में होती है। तो ये ओवेरियन स्ट्रोमा है जो उसका मेजर पार्ट है, और ये आपका इसकी एपिथेलियम है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। फैलोपियन ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द ओवरी। ओवरी की जो पेरिफेरी है चारों तरफ से, उसको वहाँ से कवर करता हुआ इनफंडिबुलम उसको कवर करता है फैलोपियन ट्यूब का पार्ट, और वहाँ से यूट्रस तक होता है। ठीक है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो ओवरी से लेके यूट्रस तक होती है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड इनफंडिबुलम। जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, फनल के जैसा, कीप के जैसा जो स्ट्रक्चर होता है जो ओवरी के नज़दीक होता है, उसे इनफंडिबुलम बोलते हैं। उसमें फिंगर लाइक पोजीशंस होते हैं, जिसको हमने पहले ही देख लिया था कि उनको फिम्बरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इनफंडिबुलम। जो इनफंडिबुलम आगे की ओर एम्पुला में जो थोड़ा सा कम वाइडर पार्ट है, और देन जो एम्पुला है वो यूट्रस से ज्वाइन होता है विद द स्थमस। स्थमस मतलब एम्पुला और यूट्रस के बीच में स्थमस होता है।
यूट्रस इज एन इन्वर्टेड पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको हम वॉर्म बोलते हैं, ठीक है। वॉर्म तब बोलते हैं जब प्रेगनेंसी होती है बेसिकली, क्योंकि वो बेबी जो फीटस है उसको कैरी करता है। यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना, और यूट्रस वजाइना में ओपन होता है थ्रू अ नैरो कैनाल नोन एज सर्विक्स, उसे सर्विक्स बोलते हैं। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज नोन एज सर्विकल कैनाल एंड अलोंग विद वजाइना द सर्विकल कैनाल अलोंग विद वजाइना फॉर्म्स अ बर्थ कैनाल जब पॉर्चुरेशन होता है, ठीक है। तो द वॉल ऑफ द यूट्रस, जो यूट्रस की वॉल है इसमें 3 लेयर टिश्यू की होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। मतलब जो यूट्रस है उसमें 3 लेयर हैं। पेरीमेट्रियम सबसे बाहरी है क्योंकि पेरी मतलब पेरीफरी, ठीक है, वहाँ से वर्ड आया पेरी। मेट्रा, जो मेट्रा होता है वो होता है यूट्रस के लिए, मेट्रा। तो मेट्रा वर्ड यूट्रस के लिए होता है। तो पेरीमेट्रियम मतलब जो मेट्रा या यूट्रस के चारों तरफ होती है, वो आउटर मेम्ब्रेन है, बेसिकली उसका वर्क होता है उसको शेप देना, उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ये इलास्टिक होती है क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो ये अपना साइज़ को ये सब बढ़ा देते हैं। मायोमेट्रियम में क्या होता है? मायोमेट्रियम देखो, मायो मतलब होता है मसल्स, मेट्रा मतलब वही यूट्रस। तो बेसिकली जो मिडिल लेयर होती है वो यूट्रस की वो मस्कुलर लेयर होती है, मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती हैं उस टाइम पे जब बेबी की डिलीवरी होती है, ड्यूरिंग पर्चुरेशन, जिससे पेन उठता है, जिसे बोलते हैं लेबर पेन। तो वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो लेबर पेन होता है वो इसी मायोमेट्रियम में होता है, जिसकी वजह से बेबी को अंदर की तरफ से एक पुश फोर्स मिलता है जिससे वो एक्सपेल आउट होता है फ्रॉम द यूट्रस, ठीक है। देन एंडोमेट्रियम में सबसे इनर लाइनिंग होती है, ये यूट्राइन वॉल को इनर तरफ से अंदर की तरफ से लाइन करती है, और ये हाईली वैस्कुलराइज्ड लेयर है, मतलब इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत फाइन कैपिलरीज होती हैं, और मेनली यही जो है ये ब्लास्टोसिस्ट के साथ प्लासेंटा का फॉर्मेशन करती है और नरिशमेंट को प्रोवाइड करती है टू द डेवलपिंग फीटस। लेकिन हर 28 डेज पे हर जो एक पीरियड चलता है फीमेल्स में, जिसे पीरियोडिक साइकिल बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर 28 डेज पे एक ब्लीडिंग फेस आता है जिसमें ये पूरी एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है इरोड ऑफ हो जाती है, शेड ऑफ हो जाती है, ठीक है। और वो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। जितनी एंडोमेट्रियल लाइनिंग पहले डेवलप होती है, 28th डे पे वो ब्लीडिंग फेस में 2 से 4 दिन में सारी की सारी एंडोमेट्रियम जो होती है वो इरोड ऑफ हो जाती है, शेड ऑफ हो जाती है। देन फिर नेक्स्ट एंडोमेट्रियम जो है अगले 15 से 20 दिन तक पूरी कंप्लीट एंडोमेट्रियम डेवलप होती है, और फिर 28th डे पे फिर से वो इरोड ऑफ होती है। तो उसमें काफ़ी ब्लीडिंग फेस आता है जिसे मेंसेस बोलते हैं। तो उसको भी हम डिटेल में बात करेंगे, बट उस वीडियो में जिसमें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करेंगे। अब आता है फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसमें जो ऊपर की पार्ट होता है जहाँ पे प्यूबिक हेयर्स होते हैं उसे बोलते हैं मोन्स प्यूबिस, ये थोड़ा बल्ज पार्ट होता है, उभरा हुआ। देन उसके जस्ट नीचे यहाँ पे होता है प्रीप्यूस, प्रीप्यूस एक स्किन का फोल्ड होता है। देन उसके नीचे होता है क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस थोड़ा सा आउटग्रोथ होती है स्किन की, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थोड़ा लगता है, बहुत ही हल्की आउटग्रोथ होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। फीमेल जेनाइटेलिया का सेंसिटिव पार्ट है। देन इसके बाद एक इसके इसी क्लाइटोरिस के बाहर की तरफ से लेकर के पूरा एक कंप्लीट एक फ्लैशी फोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा थोड़ा फ्लैशी फोल्ड होता है, दैट इज़ नोन एज लेबियम मेजोरा और लेबियम माजस, ठीक है। देन उसके बाद होता है लेबियम माइनस, जो उसके अंदर एक और सेकेंडरी फोल्ड होता है जिसे लेबियम माइनोरा या लेबियम माइनस बोलते हैं। देन इसके अंदर ये पूरा जो कंप्लीट ये चैम्बर है, ये कंप्लीट चैम्बर, ये चैम्बर को बोलते हैं वुल्वा, ठीक है। ये चैम्बर वुल्वा है पूरा। इस वुल्वा में 2 ओपनिंग होती हैं। ऊपर की तरफ होती है यूरेथ्रल ओरिफिस, ये यूरिन के लिए पैसेज होता है, ठीक है, ये फॉर यूरिन होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर से आता है। और नीचे की ओर जो पैसेज जो ओपनिंग होती है इसे बोलते हैं वेजाइनल ओरिफिस, और ये जो ओपनिंग होती है ये वजाइना में खुलती है और वजाइना से आगे सर्विक्स में, सर्विक्स से यूट्रस में, ठीक है। तो मेन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है इसी वजाइना ओरिफिस का वर्क होता है, ठीक है। तो जो मेल होता है वो अपने स्पर्म्स को इसी ओरिफिस के थ्रू वजाइना में ट्रांसफ़र कर देता है। वजाइना से वो स्पर्म्स जो सीमेन है उसको एक तरीके से पुल कर लिया जाता है सर्विक्स में, जो स्ट्रॉन्ग जो मस्कुलर मूवमेंट होता है, तो वो ऊपर की तरफ जो सीमेन है ऊपर की तरफ यूट्रस में आ जाता है। देन वहाँ से जो स्पर्म्स होते हैं उसी सेमिनल फ्लूइड में मूव करते हुए वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जब कॉपुलेशन होता है।
देन इसके नीचे एक स्किन का एक लाइन सी होती है, दैट इज नोन एज पेरिनियल रफ स्ट्रक्चर। देन एनस, ठीक है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। तो फिलहाल ये जो हमने पार्ट देखा, इसमें यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि वेजाइनल मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग अलग है और यूरिन की ओपनिंग अलग है, ठीक है, वो यूरेथ्रल ओरिफिस है। जबकि मेल्स में जो पेनिस होता है वो यूरिनोजेनिटल वर्क करता है, क्योंकि जो मेल में सीमेन होता है या जो स्पर्म्स होते हैं वो भी यूरेथ्रा के थ्रू, पेनिस के थ्रू बॉडी से बाहर आते हैं, और जो यूरिन होती है वो भी उसी के थ्रू बाहर आती है। उसमें यूरेथ्रा एक कॉमन डक्ट होती है, ठीक है, फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ द यूरिन और फॉर द ट्रांसफर ऑफ द सीमेन, ठीक है। तो अभी हमने देखा मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन। हाइमेन क्या होता है, एक बहुत फाइन एक पतली लेयर होती है मेम्ब्रेन की, ये वेजिनल ओरिफिस के ऊपर होती है, कभी कंप्लीटली तो पार्शियली कवर करती है वैसे। और ये जो हाइमन होती है, हाइमन जनरली ये माना जाता था कि इट इज़ अ इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, की मतलब अगर कोई फीमेल कभी कपुलेट करती है या कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो तभी ये हाइमन रप्चर होती है, हाइमन हटती है, अदरवाइज नहीं। बट ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि हाइमन एक पार्शियल ओपनिंग है, तो बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है, तो बहुत सी अदर एक्टिविटीज़ से, जैसे हॉर्स राइडिंग है, साइकिलिंग है, स्पोर्ट्स हैं, किसी भी तरीके बहुत सी एक्टिविटीज़ में ये अपने आप भी रप्चर हो जाती है, ठीक है। तो दैट मीन्स हाइमन इज़ नॉट अ इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो फिलहाल हम मोन्स प्यूबिस क्या था, क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यूज जो हमने कहा था कवर्ड बाय स्किन ऑफ प्यूबिक हेयर्स। देन लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं जो वेजिनल ओपनिंग को बाहर की तरफ से कवर करते हैं। माइनोरा उसी के बाद जो होते हैं वो अंदर की तरफ से कवर करते हैं मेजोरा के बाद। देन जो वेजिनल ओपनिंग होती है दैट इज वेजिनल ओरिफिस, और जो कवर होती है मेम्ब्रेन से हाइमेन। द टाइनी फिंगर लाइक पोजिशन जो अपर जंक्शन पे होता है दोनों मेजोरा के, जिसे क्लाइटोरिस देख बताया था, ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर होता है, इसे बोलते हैं क्लाइटोरिस। इसको एक तरीके से वेस्टिजियल पेनिस भी बोला जाता है, बट ऐसा मतलब जिस तरीके से पेनिस होता है मेल्स में उसी तरीके से ये क्लाइटोरिस होता है, बट क्लाइटोरिस बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही एक स्मॉल आउटग्रोथ होती है, ठीक है, और सेंसिटिव होती है, और इसका बहुत रोल होता है कपुलेशन एंड मेटिंग में, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, ठीक है। तो ये हम लोग ने स्ट्रक्चर देख लिया एक्सटर्नल जेनेटेलिया का। देन फाइनली मेमोरी ग्लैंड्स को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं ये पेयर्ड होती हैं, और मेमोरी ग्लैंड्स मेल्स और फीमेल्स दोनों में प्रेजेंट होती हैं, फंक्शनल होती हैं फीमेल्स में, ठीक है। द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। प्रेजेंट ये मेल में भी होती हैं बट वो फंक्शनल नहीं होती हैं, ठीक है। जितने भी मैमल्स हैं उनका ये प्राइमरी कैरेक्टर है कि मेमोरी ग्लैंड्स का प्रेजेंट होना। मेमोरी ग्लैंड्स पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट बहुत ज़्यादा होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू जो ब्रेस्ट का होता है, मतलब जो दोनों ब्रेस्ट हैं जो पेयर में, वो 15 to 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स होती है जिनको हम एल्विलाई बोलते हैं, ठीक है। ये मेमोरी लोब्स हैं, लोब्यूल्स जिसको दिख रहे हैं, ये यहाँ पे ये इसमें ये लोब्यूल्स हैं यहाँ पे। इन लोब्यूल्स के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स का ग्रुप होता है जो अल्टीमेटली मेन सेक्रेशन करता है, मेन मिल्क का सेक्रेशन करता है। द सेल्स ऑफ द एल्वियोलाई सेक्रेट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई। अब इसकी जो ल्यूमेन होगी, इसकी जो कैविटी होगी इन एल्वियोलाई की, इसमें वो मिल्क जो होगा टेम्पोरली ये स्टोर किया जाएगा। एल्वियोलाई आगे की ओर मेमोरी ट्यूब्यूल्स में होती हैं, ये जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं, ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं, ये एल्वियोलाई आगे की ओर मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलती हैं, फिर वो मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट से आगे होता है एम्पुला। देन एम्पुला यहाँ पे थोड़ा सा वाइडर पार्ट होता है, और एम्पुला के बाद होती है लैक्टिफेरस डक्ट, और वो सारी लैक्टिफेरस डक्ट आगे की ओर जो ब्रेस्ट में जो आगे उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ अ निपल, वहाँ पे ओपनिंग में वो खुलती हैं बाहर, ठीक है। तो ट्यूब्यूल्स जो होती है मेमोरी लोब की वो ज्वाइन करती हैं और बनाती हैं मेमोरी डक्ट, और मेमोरी डक्ट ज्वाइन करती हैं जो थोड़ा सा वाइडर पार्ट बनाती है जिसे मेमोरी एम्पुला बोलते हैं, जो कि लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट होती हैं, और बाहर की ओर निपल जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ से बाहर ओपनिंग होती है उनकी, जहाँ से जो बेबी होता है वो मिल्क को सक करता है, ठीक है। मिल्किंग जो होती है यहाँ से होती है। इसके चारों तरफ थोड़ा डार्क रीजन जो होता है दैट इज़ नोन एज एरियोला, उसे एरियोला बोलते हैं, वो हाइपर पिगमेंटेड रीजन होता है। हाइपर पिगमेंटेड क्योंकि वहाँ पे मेलानिन बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा सा डार्क होता है। और देन इसमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ये पूरा यहाँ पे फैट प्रेजेंट है। ये पता है कि चेस्ट में होता है, तो आपको चेस्ट में पता है कि जस्ट पीछे रिब केज होता है, रिब केज में रिब्स होती हैं, रिब केज के बीच की मसल्स होती हैं जिसको हमने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरकोस्टल मसल्स थी। देन जो
मेन पैक्टोरलिस मेजर मसल होती है जो शोल्डर से होती है, शोल्डर से अटैच होती है, जो हेल्प करती है इनको सपोर्ट करने में, ठीक है, ब्रेस्ट को। देन ये मेमोरी लोब्स हैं जो अभी हम लोग ने पढ़े। तो दैट मीन्स आई थिंक कि आप लोग को ये मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने जो देखा, हम लोग ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, इसके बाद उसके पार्ट्स देखे, देन उसके डिटेल्स देखी, देन फीमेल में एक्सटर्नल जेनेटेलिया देखा, एंड देन जो दो मेमोरी जो ग्लैंड्स हैं उनका स्ट्रक्चर हम लोग ने देखा, ठीक है। तो बेटा इनमें से अगर कोई डाउट होता है तो आप एक बार फिर से इसको देखना और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ज़रूर पूछना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे इसी की कंटिन्यूएशन में। आप लगातार इसको बने रहना और अपने कोर्स को कंप्लीट करते रहना, ठीक है। चलो तब तक के लिए थैंक यू ऑल बेटा, एंड हैव अ नाइस डे।